हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 39 का और 40 का। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो क्वेश्चंस हैं और जो चैप्टर्स के सोल्यूशन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, मैं अपने पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके वहां से ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 39 की रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको जैसे कि हेडिंग से पता चल रहा है कि वो सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर है। अशोक, भास्कर, चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इक्वली। भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख। ठीक है जी, इसका मतलब उसको 3 लाख रुपए देने हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और वो उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 3 लाख की एक इंस्टॉलमेंट कितने की बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 करके 1 लाख की। फर्म क्लोजेज द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो स्टार्ट कब करना है, 1 अप्रैल 2019 से शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39, और हमें बनाना क्या है, भास्कर्स लोन अकाउंट को हमें क्लोज करना है। तो अब कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, भास्कर लोन अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट एज यूजुअल ये आ जाएगा आपका। यहाँ डेट का कॉलम जरूरी है क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी लगाना है और ईयर का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट रुपीज। ठीक है जी, ये अगेन डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये रुपीज। ओके जी, तो ये आ गया 2019 1 अप्रैल को। यहाँ आ जाएगा बाय भास्कर्स कैपिटल। भास्कर की कैपिटल कितनी है अकाउंट में, 3 लाख रुपया, और उसका पहले साल का ब्याज कितना लगेगा 2020 का 31 मार्च का बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 30,000, और 2020 31 मार्च, ठीक है, टू बैंक अकाउंट करके 1 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी। स्टूडेंट्स यहाँ से अंडरस्टैंड करिए, 3 लाख उसका टोटल बैलेंस है, डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना, तो हर साल की इंस्टॉलमेंट कितनी आई 1 लाख रुपया। प्लस उसने कहा कि क्या करना है, इंटरेस्ट अलग से मैं जोड़ रहा हूँ। इंटरेस्ट कितना जाएगा 30,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्लस 30,000 भी इंटरेस्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3,30,000 की, सॉरी 1,30,000, 1,30,000 की पेमेंट हो गई, और रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया 2 लाख का। तो यदि आप नीचे आंसर में भी देखो तो इंटरेस्ट 19 और 20 का कितना है 30,000 का, और पहली इंस्टॉलमेंट 1,30,000 की पे हुई है। तो ये बन जाएगा बाय टू बैलेंस, सॉरी कैरेट डाउन, ये आ जाएगा 3,30,000। ये कितना आ जाएगा 3,30,000, ये कितना आ जाएगा 3,30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 31 मार्च। ठीक है जी, अब ये आएगा 2020 1 अप्रैल, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये कितना आ गया 2 लाख। ठीक है जी, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ही आएगा ना अगला साल, सेशन जब शुरू होता है नया फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे अगेन 2021 को 31 मार्च को क्या लगेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगले साल का 10% के हिसाब से, अगेन हर साल 10% ही लगना है। एक तरह से जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा 20,000 लग गया, और यहाँ पे क्या आएगा 2020 31 मार्च, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कितनी पेमेंट होनी है, 1 लाख तो होना ही होना है। ठीक है जी, प्लस 20,000 का इंटरेस्ट, प्लस 20,000 का इंटरेस्ट, तो 1,20,000 की पेमेंट होगी। और यदि अगले साल का देखो 20,000 का इंटरेस्ट आंसर में, और 1,20,000 की क्या है पेमेंट हुई है, और उसके बाद 31 मार्च को ही आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये अगेन बैलेंस कितना बच गया 1 लाख का, कितना बच गया 1 लाख का बैलेंस बच गया, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में का, तो तीसरी इंस्टॉलमेंट आप अगले साल देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2,20,000 का, ये बच जाएगा 2,20,000 का। ओके जी, और उसके बाद क्या आएगा 2000, ये 20 नहीं, यहाँ 21 आएगा, यह 21, क्योंकि 31 मार्च को था ना, तो 31 मार्च 21। अब ये 2021, मैं फिर 21 ही 20 लिख रहा हूँ, ये 1 अप्रैल,
ठीक है जी। ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, 1 लाख रुपया बच गया। अब 1 लाख का जो ब्याज आएगा 2022 को 31 मार्च को कितना ब्याज आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कितना आएगा 10,000 का। हर बार 10% देना तो 10,000 का आएगा। तो तीसरे साल का अब ये बैलेंस क्लोज हो जाएगा 2022 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट करके। बस अब कोई हिसाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 1,10,000 अगर यहाँ लिखना भी चाहो तो लिख लो, हालांकि यहाँ लिखने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही फिगर जो है टोटल की टोटल हमें पे करनी है 1,10,000। कितनी पे करनी है 1,10,000, ये हमारी पेमेंट हो गई। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 लाख पे पहले उसके 3 टुकड़े कर लो, क्योंकि 3 टुकड़े करने का मतलब 3 साल में हमें डिवाइड करना, तो 1-1 लाख रुपया हर साल आ जाएगा। 1 लाख रुपया हर साल आ जाएगा प्लस इंटरेस्ट। तो पहले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी 3 लाख का 1 लाख प्लस उसका 30,000 का ब्याज। बैलेंस कितना बचेगा 2 लाख। 2 लाख अगले साल के पहली तारीख को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसका ब्याज लगा 20,000। उसकी पेमेंट हो जाएगी 1 लाख प्लस 20,000, रिमेनिंग बचा 1 लाख। 1 लाख में से फिर 10,000 और उसका बैलेंस बच गया 1,10,000। ओके जी, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4040। 40 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, चलिए। सो राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम was determined at 90,000. It was decided to pay the amount as follows. On the date of retirement 30,000, balance in 3 yearly installments. First 2 installment be 26,000, ठीक है बेटे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ इंटरेस्टिंग केस क्या है, उसके पैसे कितने देने हैं 90,000, उसमें से 30,000 तो उसके इमीडिएटली पे कर दिए हमने, बाकी जो बैलेंस बचा 60,000 का वो 26 की इंस्टॉलमेंट देनी है। ये ऐसे थ्योरेटिकली नहीं पता चलेगा, मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास उसके लोन अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा ही 60,000, बिकॉज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका नाम क्या है पार्टनर का, राकेश लोन अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे डेबिट लिखो, ये क्रेडिट लिखो, ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये अमाउंट, ठीक है, डेट, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये अमाउंट, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ से देखो, ये चलो यहाँ तो लोन अकाउंट तक बन जाएगा। ऊपर मैं आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट में समझा देता हूँ। वर्किंग नोट में मैं आपको ये समझा देता हूँ। वर्किंग नोट देखिए, जब हम राकेश का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, राकेश इज अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कुछ इधर आया होगा कुछ इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आया, लेकिन उसको हमने क्या किया, उसको कैश उसी दिन पे कर दिया, मतलब बैंक से पैसा पे कर दिया होगा 30,000। 90,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखो, चलो 90,000 उसका बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बचा, उसमें से 30,000 उसको पे कर दिया। तो बाकी राकेश लोन अकाउंट में कितना आया, लोन अकाउंट में तो 60,000 ही आया ना फिर बेटा। अंडरस्टूड बेटा, ये 90,000 वो क्या कह रहा है कि उसकी रिटायरमेंट के वक्त कितना बैलेंस था। हाँ जी, रिटायरमेंट के वक्त डिटरमिन कितना हुआ उसका अमाउंट 90,000। 90,000 में 30,000 आपने ऑन रिटायरमेंट उसको पे किया, तो बाकी लोन में कितना बचा 60,000। तो 60,000 हम आगे इसके लोन अकाउंट में लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ जो लेके जाऊँगा अमाउंट, वो उसकी रिटायरमेंट वाली डेट वाले दिन लेके जाऊँगा। तो पहला साल आएगा बाय राकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 60,000। और उसका ब्याज कितना है बेटे, ब्याज उसका लगाना है आपने 3 ईयर इंस्टॉलमेंट्स में देना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 26,000 की है, उसको बटे 3 करने की जरूरत है, क्योंकि उसने बता दिया कि इंस्टॉलमेंट पहले बता दिया 26,000 की है। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट लगाना है। तो यहीं पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये कितना बन जाएगा 6,000। ओके जी, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ईयर बाय बैंक करके जो पेमेंट आएगी वो किसकी आएगी बेटे 26,000 की। वो 26 उसने बोला है क्या पेमेंट करने को ना इंस्टॉलमेंट की, तो 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट गया और 6,000 का ये। तो मैंने ये बैक कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज हमें 26 पे करना है, 6 ब्याज है, तो फिर प्रिंसिपल कितना गया हमारा 20,000। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल कितना बच गया 40,000। ये 40,000 को अब हम क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ से आगे ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा। यहाँ तो बाय कैरी फॉरवर्ड ही लिखेंगे ना, बाय बैलेंस
कैरी डाउन, मतलब ये वाला बैलेंस अब यहाँ आ जाएगा, ये 66,000 आ गया, 66,000। ये सेकंड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना बैलेंस आ जाएगा, 40,000। अब इसका क्या लगेगा दूसरे साल ब्याज, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में कितना आएगा, अगेन 4,000 आएगा। तो यहाँ पे सेकंड ईयर में क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट, तो आएगा 26,000 ही पे करना है ना, हमें 26,000 ही पे करना है, बिकॉज 4,000 हमारा क्या है ब्याज, और 22,000 फिर क्या गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये P प्लस I। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा वो आ गया 44,000। 44,000 में से 26 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 44 में 26 माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना बच गया, 18,000। ओके जी, कितना बच गया, 18,000। अब ये बैलेंस मैं थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा, और उसने कहा कि 2 साल तो 26,000 देना है, तीसरे साल जो बचेगा सारा दे देना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 18,000 ये आ गया, और तीसरे साल का ब्याज कितना है बेटे, तीसरे साल का ब्याज, क्योंकि इस रिमेनिंग बैलेंस पे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 1,800 रुपया। तो बाकी जो बैलेंसिंग पेमेंट होगी थर्ड ईयर में, ठीक है जी, फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड द बैलेंस अमाउंट इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो अब ये बचा ही सिर्फ 19,800 है, तो 19,800 की मैं यहाँ, मैं इधर भी बाय लिखे जा रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट कर देना है, तो ये 19,800 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 19,800 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 19,800 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये आपको एक बार सारा क्वेश्चन हो गया है, मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 90,000, उसमें से 30,000 की पेमेंट हमने उसको ऑन रिटायरमेंट कर दी थी, तो बाकी बैलेंस कितना बचा, 60,000 का। 60,000 का बैलेंस को हमने क्या किया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फर्स्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट थी और सेकंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है वो 26,000 पे करनी है, वो हमने 2 साल पे करनी है। पहले साल के प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसका लोन का, उस पर 6,000 ब्याज लगेगा। ये गलती से मेरे से यहाँ पे बाय लिखा गया था, वो मैंने ठीक कर लिया। अब ये 2-3 जगह पे लिखा गया था 2, बाय लिखा गया था, मैंने 2 करके ठीक कर लिया। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वही रहेगा 26,000, और बाकी बैलेंस कितना बच गया, 40,000। फिर वो 40,000 अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 4,000 उसका ब्याज लगा, फिर 26,000 पे कर दिया। फिर आगे 18,000 बैलेंस बचा, तो 18,000 आगे चला गया, प्लस 18,000 का इंटरेस्ट और लोन आ गया, और उसका हमें क्या पे कर दिया, हमने फाइनल पेमेंट कर दी। तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। वो छोटा सा एक जो बाय की वजह से कन्फ्यूजन था, वो मैंने उसको ठीक कर दिया है। आप भी उसको 2 ही लिखना, वो बाय नहीं है, ठीक है जी। डेबिट साइड में आपको पता है 2 ही आता है, ठीक है, और क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। वो ओवर एक्साइटमेंट में मैंने ज़रा लिख दिया उसको बाय, अदरवाइज 2 ही आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हो गया अब आपको। तो अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके जी, डन।